ये मेरा भक्त है, क्षमा कर दो, मेरा भक्त है। आपकी माया को तो भगवान पितामह ब्रह्मा विष्णु शिव कोई नहीं जान पाता है, फिर ये तुच्छ प्राणी क्या जानेगा। बाणासुर हे नाथ मेरा परम भक्त है, इसे अभय प्रदान कर दो। आप जिस प्रकार प्रहलाद पर कृपा की थे उसी प्रकार इस पर भी कृपा कर दीजिए। एक बार बाणासुर ने 1000 भुजाओं से तांडव नृत्य के समय अनेक वाद्य बजाए थे और प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया था। और आज शक्ति संपन्न बनाया था, देवता भी इसकी आज्ञा में रहते थे। श्री कृष्ण भगवान ने शंकर जी आप जो भी कर रहे हैं वह इन शेष 4 भुजाओं से ही संसार में अभय होकर के रहेगा, का इसको किसी से भी भय नहीं होगा। बाणासुर ने भी भगवान की विनती किया है, इति लब्ध्वा भयं कृष्णं प्रणम्य शिरसासुरा प्राधुम्नो रथमारोप्य सौवध्या समुपानयत। और प्रणाम कर करके भगवान श्री कृष्ण अभय वरदान पा करके बाणासुर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या उषा और अनिरुद्ध को दिया, रथ पर बैठा करके आज कई अक्षौरी सेना से घिरे सुंदर वस्त्र धारण कर करके आभूषणों से अलंकृत कर करके आज अनिरुद्ध जी को भी विदा किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। का आगे एक भजन हम लोग सुन ले। दिल से बोले जो श्री राम, बनते उसके बिगड़े काम। नाम पुकारो सुबह हो शाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दोनों हाथ से ताले बजा कर भाव से दिल से बोले जो श्री राम, बनते उसके बिगड़े काम। नाम पुकारो सुबह हो शाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुनंदन की जय बाकी, रघुनंदन की जय हो।
रघुनंदन की जय भक्ति, रघुनंदन की जय होती, रघुनंदन की जय भक्ति, रघुनंदन की जय भक्ति। भक्ति से सबको मिलती है शक्ति, भक्ति से सबको मिलती है शक्ति। सच्चे मन से याद करे उसको ही मिल जाती है मुक्ति। सच्चे मन से याद करे जो उसको ही मिल जाती है मुक्ति। राम से आगे जय हो जय हो। राम से आगे कोई ना, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, और जवानी सोए बिताई, और जवानी सोए बिताई। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, और जवानी सोए बिताई, और जवानी सोए बिताई। ओ वृद्धा भय माँ या उपजाई, अब जावन की बारी आई। वृद्धा भय माँ या उपजाई, अब जावन की बारी आई। रट ले अब तो रट ले अब तो राम का नाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ओ दिल से बोले जो श्री राम, बनते उसके बिगड़े का नाम पुकारो सुबह शाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए, जय रघुनंदन जय सिया राम।
एक राजा नृग है। राजा नृग की कथा आती है। का एक समय सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गद सारे यादव कुमार खेल रहे थे और प्यास लगा है, पानी पीने की आकांक्षा हुई। सारे लोग भ्रमण करते करते एक कुएं के पास पहुंचे। जब उस कुएं के पास पहुंचे तो उस कुएं में एक विशाल गिरगिट है। निकालने का प्रयास किया है गिरगिट को, निकला नहीं। सारे लोग दौड़ करके जाकर के भगवान कन्हैया से कहे इस बात, और मेरे प्रभु आए, बड़े आसानी से बाएं हाथ से ही मेरे प्रभु ने उस गिरगिट को निकाला, और जहीं भगवान का स्पर्श हुआ वह एक मानव के रूप में आ जाता है। भगवान ने पूछा, भैया आप कौन हो और यहां आप क्यों पड़े थे? यह बात भगवान की सुन करके आर्य नृग बोल पड़ता है कि हे नाथ, बताना प्रारंभ किया। नृगो नाम नरेंद्रो हमें मिथ्वाकृति नया प्रभो, दान स्वाख्यान माने सो यदि ते कर्णमास्पृशम। हे प्रभु, मैं इच्छांक पुत्र नृग नामक राजा हूं। दानियों की गणना के समान कभी मेरा नाम आपने सुना होगा। कौन दानियों में भी मेरा नाम आपने सुना होगा। का आकाश में जितने तारे हैं, इस धरती पर जितने कण हैं, और यही तक नहीं, वर्षा में जितनी पानी बूंदे हैं, मैंने अपने जीवन में उतना दान किया है। का दानियों का आपने नाम सुना होगा। का बरसात में जितने बूंदे हैं, जितना पानी है, उतना मैंने गौ दान किया है। और आकाश में जितने तारे हैं, उतना मैंने दान किया है। और यही नहीं, इस धरती पर जितने कर्ण हैं, उतना मैंने दान किया है। कहा तुम तो भैया बड़ा अधिक दान कर दिए। और यहां प्राणी तो 10 रुपया चढ़ाने के बाद 10 बार कहेगा गल कथवा सुने हम गल। 10 रुपया ठाकुर जी के चढ़ा देंगे, आशीषो बाबा के देख गोड़ धैनी, हिमांशु बाबू के दहनी, हाँ सबके बता दी, दिलीप उलीप के सबके देनी। हम तो देनी खूब, सब नाचत गावत रहो में हम दे दे। हाँ 10 जाने देना तुम तो हूँ गिना तो जान न पावा ना कुछ तो हो डुप्लीकेट वाला। अब तो हम से को बात बताएं, एगो लड़की जन्म पे 20 रुपया छड़प ले रहा। 20 रुपया, 20 रुपया चढ़ौले रहा है, और 20 के बदले कई रुपया ले ले। कहला कि हम चढ़ौले रही, सबसे पहले हम ही चढ़ौले रहे। हाँ ऐसा ऐसा दानी लोग हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दान देने के बाद वसूल भी ले रहे हैं।
अच्छा, दान क्या है? का सिकता, सिकता अर्थात द्वीप। का द्वीप कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 द्वीप हैं। का 7 है। आकार, प्रश्लेकार, आदि, मृतलोक। भारत में तैरने वाली नदियों की संख्या कितना है? भारत में का तैरने वाली नदियों की संख्या कितनी है? का उसकी संख्या है 45। और वर्षाधार, का वर्षाधार ये पर्वतवाचक है। अंका नाम वामते गति, अंका नाम वामते गति का इसके अनुसार 27,457 गाय मैंने वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत कर करके दान दिया था। कितना दिया था? का 27,457 गाय मैंने वस्त्रों सहित आभूषण से सजा करके अलंकृत कर करके मैंने दान दी थी। भगवान बोले कि तुमने दान तो दिया पर बिना दूध वाली गाय दान की होगी। कहा नहीं। कहा नहीं, पयोसनी थी, मारती होगी, शीत रूपा थी, बूढ़ी होगी, तालुड़ी थी, बेकार होगी, गुणवत्ता नहीं था, बड़े बड़े सिंह होंगे। का कपिला थी, सिंह नंगे होंगे। का हेम सिंगी होगी। का पकड़ करके दान दी होगी। का नहीं, न्यायोपार्जित थी, जिन बछड़ों की होगी। का सबस्सा थी। का खुर नंगे होंगे। का नहीं, रूप खुरा थी। का खुर में चांदी आदि के खुर लगा करके मैंने दान दिया था। का नहीं, तब वो गाय कमजोर रही हो, मर गई होगी। का नहीं, का शरीर वाली नहीं रही होगी। का नहीं, मरण अवस्था में रही होगी। का नहीं, आभरणों से सजा करके मैंने दी थी। भगवान ने कहा तब क्या थी? काहेनाथ, एक दिन किसी ब्राह्मण को गाय बिछड़ करके दान देने वाली गैया में आकर के हमारे मिल गई। दान देने वाली गैयों में आकर के मिल गई। और जिसकी गैया आकर के हमें मिली, वो अपनी गैया को ढूंढ रहे थे। और वह गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। दोनों आपस में लड़ गए। दोनों हमारे पास आए। हमने कहा भाई दूसरी गाय दे रहे हैं इसके बदले, लेकिन दोनों इनकार किए हैं लेने से। इतने में विप्र ने श्राप दिया है, अय राजा तू क्या गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है? और आज उस ब्राह्मण देवता का श्राप मुझे लग गया है। उस ब्राह्मण देवता का श्राप मुझे लगा है। मैंने करबद्ध प्रार्थना किया तो कहा इसी तरह चरण पकड़ते रहना। जब कलयुग, जब द्वापर में भगवान कन्हैया आएंगे तो उनके द्वारा तेरी मुक्ति हो जाएगी। का आज भगवान कन्हैया के स्पर्श होते ही राजा नृग श्राप से मुक्त हो जाते हैं। और आगे सांब के विवाह की चर्चा आती।
दुर्योधन की कन्या है जिसका नाम था लक्ष्मणा, और जाम्बवती नंदन सांब है, माता जाम्बवती के लड़के। स्वयंवर से हरण कर लिया था। कौरवों ने युद्ध कर करके आज सांब को बंदी बना लिया है। यह बात भगवान कन्हैया को मालूम चला तो भगवान कन्हैया ने कहा, भाई दुर्योधन आपका चेला है। बलराम जी से कहा, भाई आपका चेला है, आप जाओगे तो हो सकता है गुरु जी के नाते छोड़ दे, भाई हमसे द्वेष करता है। सो बलराम जी महाराज चल गए, स्वागत किया है, आसन दिया है। पूछे दुर्योधन, गुरु जी कैसे आगमन हुआ है? कहा, अरे दुर्योधन हमने सुना है ये आदरणीय रिंकू श्रीवास्तव जी की तरफ से भगवान के चरणों में बहुत बड़ा योगदान आया। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। स्वागत किया है दुर्योधन। आया है और बलराम जी ने कहा, दुर्योधन एक बात बता। अच्छा देखिए, सतीश के माता जी की तरफ से भी बहुत बड़ा योगदान, जोरदार ताली। दुर्योधन से भगवान बलराम जी ने कहा, अरे हमने सुना है कि तुमने हमारे भतीजे सांब को पकड़ करके रखा है। कहा, गुरुजी उसने हमारे बेटी का हरण किया था। दुर्योधन ने कहा, उसने हमारे बेटी का हरण किया था, इसलिए हमने उसको बंदी बना करके रखा है। कहा, बलदेव जी ने कहा, अरे दुर्योधन एक काम करो, अरे भाई बेटे हैं, पसंद कर लिया, शादी हो गई तो छोड़ दो। इतने में दुर्योधन ने कहा, हे गुरुजी, गुरुजी की तरफ आंखें दिखाने लगे और गुरुजी से कहा कि पैर की जूती, पैर का जूता सर पर मत रखिए। इतना शब्द सुन करके बलराम जी महाराज आज क्रुद्ध हो जाते हैं। बलराम जी महाराज कुपित हो गए, सारे लोग हंसने लगे। आज आंख दिखाने लगा, कहा आप हमारे गुरु हैं, इसका मतलब नहीं कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें। आंख दिखाने लगा और जब ही ऐसा किया, बलराम जी महाराज क्रोधित होकर के कहने लगे कि न्यूनम नाना मदो नंधा शांतिम ने छत साधवा तेषाम ही प्रसमो दंड पशूनाम लगुणो यथा। का सत्य ही है कि जिसको अपनी कुलनीत बल पौरुष और धन घमंड हो जाता है,
वे शांति नहीं चाहते, उनका सही रास्ता पर लाना ही पड़ता है। और सारे यदुवंशी युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, मैंने उन्हें रोक दिया। ये मुझे गाली बक रहे हैं, भला बुरा कर रहे हैं, ऐसे कह करके आज हल के अग्रभाग से ही हस्तिनापुर की तरफ गाड़े और गंगा मैया में गिराने लगे। हल को मारा और हस्तिनापुर को खींच करके उखाड़ करके आज जब ही डालने के लिए उधर से खींचने लगे तो कौरवों ने देखा कि नगर गंगा जी में मिल रहा है, तो सांब के साथ लक्ष्मणा को आगे कर करके बलराम जी के पास ला करके प्रार्थना करने लगे। नमस्ते सर्वभूतात्मनः सर्वशक्ति धरापया विश्वकर्मण नमस्तस्तो त्वमभयं शरणं गतः। शरण में आ गए हैं और आज प्रार्थना सुन करके बलराम जी ने सबको अभय कर दिया है। दुर्योधन ने लक्ष्मणा के साथ दहेज में बहुत सारा धन दिया है, हाथी घोड़े दिए हैं और आदर के साथ विदा किया है। भोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी का चरित्र आता है, नारद जी महाराज का। नारद जी को मोह हो गया कि भगवान के इतने विवाह हुए हैं और किस प्रकार से भगवान सबके साथ रहते होंगे। नारद जी चल पड़े देखने के लिए दिनचर्या, तो कहीं भगवान आखेट खेल रहे हैं, कहीं भगवान हास्य विलास कर रहे हैं, कहीं मेरे प्रभु रुक्मिणी मैया के साथ है, कहीं सत्यभामा के साथ है, कहीं मित्रविंदा के साथ है, कहीं कालिंदी के साथ है, कहीं लक्ष्मणा के साथ भगवान विहार कर रहे हैं। हर जगह नारद जी महाराज अलग अलग देखे हैं रूपों में। हर जगह नारद जी महाराज अलग अलग रूपों में देखे हैं। फिर भगवान बीड़ा बजाते हुए चल पड़े हैं कि भगवान के और महलों में चल करके देखा जा कि भगवान क्या कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसी बाबा इसी बात को तो मानस में बाबा ने कहा है कि एक बार कर तलवार बीना, 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 गावत हरे गुना गान प्रवीणा, गावत हर गुण गान प्रवीणा, गावत हर गुण गान प्रवीणा। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। हम लोग के बीच में कर्मकांड के विशेषज्ञ श्री पुलकित तिवारी जी का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजनी चाहिए। अपना बहुमूल्य समय निकाल करके प्रतिदिन आ रहे हैं।
वो श्रेम